मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से गुडविल कैलकुलेट होगी। तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। जैसे टोटल एसेट्स दिया, गुडविल कैलकुलेट करना हमको इस क्वेश्चन में। टोटल एसेट दिया 15 लाख दिया, करंट लाइबिलिटी हमको 3 लाख दी, बैंक लोन हमको दिया 2 लाख, जनरल रिजर्व दिया 1 लाख, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न 10% दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसलिए आपको दिया है और इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। अब भी आसानी आपको बहुत इजी लगने लगेगा जब आप समझ लेंगे। तो मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके लिए लिख दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, 10%। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया? 15%। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले हमको गुडविल कैलकुलेट करना है तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। जब हमको एसेट्स और लाइबिलिटी दी हो ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, यानी कैपिटल निकालेंगे। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आपको ये सबको मालूम है, 11th में हमने पढ़ा है। टोटल एसेट्स किसके बराबर रहती है? टोटल लाइबिलिटी के बराबर। टोटल एसेट्स हमको क्वेश्चन में दिया 15 लाख, टोटल लाइबिलिटी क्या? करंट लाइबिलिटी, जो गिवन है वो लिख देंगे। करंट लाइबिलिटी दी, इसमें क्या क्या है? करंट लाइबिलिटी, बैंक लोन और जनरल रिजर्व। करंट लाइबिलिटी, बैंक लोन और जनरल रिजर्व ये हमारी है ना, ठीक है। और क्या होना था? कैपिटल और होना था, ठीक है, कैपिटल तो कंपलसरी है, तो ये हमने लिख दिया। फिर आपको मालूम है कि कैपिटल एम्प्लॉयड किन दोनों को प्लस करके आती है? जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको जोड़ कर आती है? जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। टोटल एसेट्स की 15 लाख, करंट लाइबिलिटी की हमने 3 लाख, और बैंक लोन कितना है? 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पुट की हमने, जनरल रिजर्व की नहीं पुट की, हमको कंबाइन वैल्यू आ जाए इसलिए। तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, 5 लाख आ गया, प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर इसको इधर कर दिया ट्रांसफ़र, तो साइन चेंज हो जाता, ठीक है। 15 लाख में से 5 लाख गए तो कितना आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। क्लियर? हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। फर्स्ट जो हमको चाहिए था वो आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सेकंड हमको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल चुके हैं, 10 लाख, 10 लाख लिख दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें दिया है। मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न क्या हुआ? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो गया 10 अपॉन 100, ठीक है। तो 10 लाख इंटू 10 अपॉन 100 क्या आ गया? 1 लाख आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमको क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट भी नहीं दिया इसमें। एवरेज प्रॉफिट ये जो हमको दिया ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम उसकी हेल्प से निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन 100। जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से आप आसानी से एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल लिया 10 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 15%। 15 अपॉन 100 कर दिया तो हमारा कितना का? 1,50,000। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 था ही, और नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख था, माइनस कर दिया, कितना आ गया? 50,000। फिर गुडविल का फॉर्मूला। अब ये देखिए, आपको बोलेंगे नहीं कि आप कौन सी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करें, पर क्वेश्चन में हमें परचेजिंग ईयर नहीं दिया है, तो परचेजिंग ईयर जब नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड तो लग ही नहीं सकती, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, परचेजिंग ईयर नहीं है। और फिर सुपर प्रॉफिट मेथड भी नहीं लग सकती, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है। तो ये दोनों मेथड नहीं लग सकती, क्योंकि इसमें परचेजिंग ईयर इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो हम कौन सी मेथड पर जाएंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या रहता है? सुपर प्रॉफिट इनटू क्या रहता है? इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना? 50,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10% ये दिया हुआ है। तो ये 0 0 गया, ये कितना आ गया? 5 लाख गुडविल। क्लियर?